ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो, भाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। किंतु माया हमें भुला देते हैं ना। चलते चलते किसी अच्छे काम में भी हम कभी जाते हैं, तब भी मन में कुछ ना कुछ विघ्न आता है। मतलब किसी अच्छे काम के लिए भी गए हैं, जैसे कि तीर्थों पर भी जाते हैं, फिर भी मन कैसे विघ्न ले आता है, कैसे नेगेटिव ले आता है और निश्चय हमारा डोल जाता है। उसे हम इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार कुछ तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए गए थे, अमरनाथ दर्शन करने गए, और वहाँ से जब लौट रहे थे, बहुत मस्ती में थे वो लोग, क्योंकि दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, काफ़ी खुश थे। इसमें बच्चे बूढ़े सभी थे, बहुत लोग थे। तो अचानक मौसम एकदम बदलने लगा, एकदम तूफान आने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, एकदम भयंकर स्थिति होने लगी, मतलब अंधेरा जैसा छाने लगा। और क्या हो रहा था पता है? मतलब ये बिजली भी गिर रही थी, और एक बैग बिजली गिरी, और उसकी बस के एकदम 2 कदम के से पहले गिरी, एकदम जस्ट स्लाइटली 1 फीट की दूरी पर। अब तो सबको डर से हालत, सब बस रोक कर भी पे खड़े हो गए, एकदम डर लग रहा था। फिर थोड़ा सा पानी रुका, फिर थोड़ी दूर बस गई, अचानक फिर बिजली गिरी, और फिर उतने ही समय के पहले, स्टेप के पहले वो बिजली गिरी। मतलब ऐसा करते करते एक बार हो गया, 3 बार ऐसा हो गया। अब सबके मन में डर समा गया ना कि ये क्या हो रहा है। तो बस में हो सकता है कि कोई है, ऐसा कोई है जिसे वो, मतलब उसको सज़ा मिलना है, ईश्वर की तरफ से उसके प्रति, मतलब वो आ रहा है, उसको यहाँ से निकलना है, और उसकी वजह से हम सभी मर जाएंगे। तो ड्राइवर के मन में आया, मतलब उसके मन में ये नेगेटिव आया कि हम सब एक के कारण तो हम सब नहीं मरेंगे, और बार बार ये घटना हो रही, ज़रूर कुछ रहस्य है। तो ऐसा करते हैं, बस में से एक एक करके आदमी उतरते जाएंगे, और वो दूर पेड़ है, वहाँ पर जाकर उसको टच करके आना है। और बिजली निरंतर आकाश में चमक रही है। जो जो मतलब दोषी होगा तो वो बाहर जाएगा, और बिजली उस पर गिर जाएगी, और सब बस वाले हम लोग बच जाएंगे। तो ये मतलब तय हुआ। एक एक करके सभी आदमी गए, लेकिन बिजली तब तक गिरी नहीं बस में। लास्ट में एक व्यक्ति बचा था। अब सबकी निगाहें, नेगेटिव सोच सबकी उसकी तरफ चली गई कि यही वो कल्प्रिट है जिसकी वजह से हम सब आज मरने वाले हैं। और वो भी बेचारा मान ही लिया कि शायद मैं ही हूँ, और वो भी गया धीरे धीरे चलते चलते। और वो जब पेड़ तक पहुँचा, क्या हुआ पता है? बिजली गिरी, लेकिन इस व्यक्ति पर नहीं, पूरे बस पर बिजली गिर गई और पूरा बस साफ हो गया। आई बात समझ में? मतलब हम सब दोषी किसी और को मान रहे हैं और उसके प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं। हाँ, जबकि बात तो कुछ और ही थी, है ना? मतलब कोई एक दोषी नहीं था, बाकी सारे दोषी थे। तो ये बात है, मतलब कब हमारे मन में कैसे भी संकल्प आ जाए, मेरा निश्चय डोल जाए, किसी पर हम कैसे शक करने लगे, अपने आप को तो कोई देखता ही नहीं है। हम्म? तो बस पढ़ाई में हमें इतना ध्यान देना है कि हम सुखधाम जा रहे हैं, भाया शांति धाम। शांति धाम के रास्ते परम धाम पहले पहुंचेंगे, क्योंकि बाबा आए हमको परम धाम ले जाने। और वहीं से फिर हम तैयार होकर नीचे सत्युग में आएंगे। ड्रामा का पहला सीन शुरू होगा। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तो इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को भी सुख है भी, तो वो अल्पकाल की, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिर रहा है, एक न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। सही बात है ना? और कहते भी हैं ना कि वक्त का क्या भरोसा। हाँ? और वक्त जो हमारे लिए करता है, जैसे अपनापन तो हर कोई दिखा जाता है, पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। हम्म? और अपने बनकर हमारे पास कौन आए हैं? बाबा आ गए हैं। सबसे अपने बनकर हमारे पास बाबा हैं, जो आ गए हैं ना, जिनका बनकर हम कितने भाग्यवान धनवान बन रहे हैं।
बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता फूलों से गुलशन, यूं ही सजी मेरी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो, नजरों से तेरी नजर मिली तो, हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आए। हाथों की बदली लकीरें, आपसे जो मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर हम, तेरे रंग में रंग कर हम तो कितने ही महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। ओम शांति। डबल ओम शांति, अर्थात बाबा भी कह रहे हैं और दादा भी, लेखराज दादा भी कह रहे हैं और भगवान भी कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, तो ही निश्चय बुद्धि बच्चे ही विजयी होते हैं। कौन सा विजय? स्वर्ग का, पिता से वर्षा पाने का ना। मतलब कौन सा विजय का तिलक लगेगा? स्वर्ग के सुखों का, जो हम भगवान से लेते हैं। तो जिसने भी यह जरूर सुना वह स्वर्ग में आ जाएगा। मतलब कह रहे हैं बाबा, जिसने भी यह ज्ञान एक बारी भी सुना वह स्वर्ग में जरूर आ जाएगा, मगर पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही पाएगा ना। हाँ, अब कहते हैं ना कि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, वर्षों लगती है ज़िंदगी बनाने में, फिर भी ज़िंदगी कम पड़ जाती है रिश्ते निभाने में। तो यहाँ हम भगवान के रिश्तेदार बने हैं, भगवान हमें वर्षा दे रहे हैं, भगवान हमें स्वर्गीय सुख क्यों ले जा रहे हैं, वहाँ की चाबी दे रहे हैं। तो उसके लिए हमसे चाहते हैं थोड़ा हम पुरुषार्थ कर लें, तो करना है ना सबको। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि ये जो नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिल रही है वह गीता के सिवाय और किसी शास्त्र में होगी ही नहीं, जो कि तुम बच्चे जानते हो, और कोई मनुष्य की महिमा है नहीं जो मुझ में है। बाबा कह रहे हैं कि भगवान के आगे किसी मनुष्य की महिमा, किसी देहधारी देवताओं की भी महिमा नहीं है, जो परमात्मा की महिमा है। और आगे बोल रहे बाबा, मैं न आओ तो यह सब सृष्टि चक्र फिरे ही नहीं, अर्थात दुखधाम सुखधाम कैसे बनेगा? भगवान आते तब तो इस दुखधाम को, नरक को स्वर्ग बनाते। वो आए नहीं तो हम तो नरक में ही रहते चले जाए। हाँ, है ना। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? गाते भी आए हो ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
आप ही हम पर रहम कीजिए। मतलब हम ईश्वर पे ही कर देते कि ओ ईश्वर रहम दिल भगवान, आप हम पे मदद करो, रहम करो। तो इस पर बाबा क्या कहते हैं कि मैं किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, बाकी रहम तो हर एक को अपने ऊपर ही करना है, क्योंकि बेरहमी रावण ही सबको दुख में ले आता है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, बाकी तुमको तो पुरुषार्थ करना व कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी इस दैवीय ईश्वरीय झाड़ की। बाबा कह रहे कि दैवी झाड़, जो सनातन धर्म की झाड़ जो बढ़ रही है, एक एक करके पत्ते जुड़ते जा रहे हैं ना। हाँ, अब ये जो धारणा क्लास भी चल रही है, इसमें पहले एक दो बच्चे थे, फिर धीरे 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 कितनी सारी इसकी कड़ियाँ जुड़ गई। तो वही है, बाबा कह रहे हैं ना कि सैपलिंग लग रही है, बीज तो पड़ चुका है। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम सभी बच्चे अपने पुरुषार्थ को जानते हो ना, जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानेंगे क्या। हाँ, दिल खाती है ना कि ज़रूर हम इस सब्जेक्ट में कच्चे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं तो दिल खाता है ना, अंदर से पता होता है ना कि हम कितने वीक हैं इसमें। और इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। कई बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। हाँ, और फिर स्कूल में भी जो नापास होते हैं तो माता पिता, संबंधी, टीचर सभी नाराज़ होते हैं और समझते हैं कि टीचर इतना अच्छा नहीं है। सही बात है, टीचर पे दोष डाल देते हैं ना, कई कई गार्जियन तो टीचर पे ही दोष डाल देते हैं कि इसने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं अच्छा से, तभी तो मेरा बच्चा नापास हुआ। तभी तो बाबा भी जानते हैं कि कौन कौन से निमित्त टीचर अच्छी रीति पढ़ाकर बादल बनाए ले आती है ईश्वरीय संबंध में। मतलब बहुत सुंदर लाइन है इसको, बादल बनाए। बादल बनाना मतलब, अब कौन सा बादल अच्छा होता है। कभी कभी बहुत गर्मी हो रही है, आकाश में बादल दिख रहे हैं, लेकिन वो हवा के बहाव से बह के चले जाते हैं, बारिश नहीं करते। तो हम लोग बोलते हैं ना कि कैसा बादल है, बादल भी आया लेकिन पानी भी नहीं पड़ा, मन मन अफसोस हो जाता है, दुखी हो जाता है, गर्मी से परेशान है, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ी हुई है। तो वही कह रहे कि ऐसा बादल मत बनाओ जो ज्ञान से भरते रहे, बरसे नहीं। बरसने वाला बादल अच्छा होता है, तो ज्ञान की बारिश जो करे वैसा बादल बनाओ और ईश्वरीय संबंध में ले आओ। संबंध पर बहुत सुंदर बात है कि जैसे बंधन किसे कहते हैं, बांधने से जो टूटे और जोड़ने से जुड़े वो बंधन है। कोई भी रस्सी हम क्या करते हैं, बांधने से बंधे, तोड़ने से टूट गया, वो रस्सी बंधन। और जो स्वयं बंध जाए, वो जीवन भर साथ निभाए, वो है संबंध। तो यहाँ हमारा संबंध भगवान से हो गया और भगवान के बच्चों से, मतलब अपने अपने भाइयों बहनों से हो गया, अपने ब्राह्मण परिवार से हो गया। तो कितनी बड़ी बात है। तभी तो किसी से मिलते हैं तो बिल्कुल नहीं लगता कि हम अजनबी हैं, एकदम लगता है कि अरे हम लोग तो कल्प मिले हुए हैं, एकदम मिले हुए हैं। किसी की आवाज़ भी सुनो तो लगता है कि ये कानों में तो ये आवाज़ एकदम सुनी हुई है, कोई अनजाना नहीं लगता, सब प्यारे लगते हैं। तो कारण यही कि हम 84 जन्म हर रिश्ते में एक दूसरे के करीब रहे हैं, यही रहस्य है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं आगे कि ये सब बना बनाया खेल है, हाँ, जो कि रिपीट होती रहती है। बाकी टाइम अभी थोड़ा है, तो अपनी जांच करते रहो कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, क्योंकि हमको तो अब कोई विकर्म नहीं करना है ना, तूफान तो आएंगे ही। तो इस पर बाबा कहते हैं कि बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती है उनका पश्चाताप कर सुधार कर सकेंगे। हाँ, तो इसे योग बल से खुद को माफ़ करो। बाकी ड्रामा में तो क्षमा अक्षर है ही नहीं। बाबा ने आज बहुत बड़ी बात बोल दी कि ड्रामा में क्षमा अक्षर नहीं है। ये मत सोचना कि भगवान हमें क्षमा करेंगे, ड्रामा है ही नहीं, बाबा ने लिखा ही नहीं ड्रामा में क्षमा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इससे क्या होगा, लोग फिर निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे किसी ने 4 पुण्य किया, एक पाप हो गया उससे, तो वो समझेगा कि मैंने 4 पुण्य किए हैं तो मेरा एक पाप कट जाएगा उसमें। लेकिन ऐसा नहीं, आपने पुण्य किए हैं तो उसका भी फल आपको अलग से मिलेगा और पाप किए तो उसका भी मिलेगा। लेकिन है यहाँ पर कि यदि आपने ज्ञान में चलकर अच्छी रीति सब कुछ कर रहे हो, फिर भी विकर्म हो, मैंने पिछले जन्म में हुआ, मैंने पिछले ज्ञान में आने के पहले हुआ पड़ा है और ज्ञान में आप चल रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो मिट जाएगा। पीछे का पहले का पाप किया हुआ है तो वो क्या बनेगा, सूली लगने वाली थी आपको। लेकिन ज्ञान में हो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, दुआएं जमा कर रहे हो, तो वो एक छोटा सा कांटा भर रह जाएगा, बस एक सुई जैसे चुभेगी और ख़त्म। एकदम से ख़त्म हो जाए, माफ़ हो जाए, ये नहीं होगा। क्लियर हो गया ना सबको? इसीलिए कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि उसकी भी हमें सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि ईश्वर की गोद में बैठे तो सब सज़ा माफ़ होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो उससे हमें बचना है। हाँ,
अब तो वो दिन, मतलब अब तो वापस उधर नहीं जाना है। तो बाबा तो बैठ युक्ति बताते ही रहते हैं, तो अपना घाटा नहीं करना, क्योंकि रावण राज में तो घाटा ही होते रहता है। और तो सदा यही दुआ करना है, मतलब घाटा ना हो, उसके लिए मैं क्या दुआ करना है कि वो दिन कभी ना आए मेरे बाबा, मुझे अपने आप पर गुरूर हो जाए। हमेशा, मतलब अहंकार से तो घाटा होता है ना, तो हमेशा ये दुआ करना है कि वो दिन कभी ना आए मेरे भगवान कि मुझे अपने आप पर गुरूर हो जाए, बल्कि रखना मुझे सबके दिलों में इस तरह कि हर कोई मुझसे खुश रहने पर मजबूर हो जाए, है ना। तो बस वही बात है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है, जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है। अपनी मेहनत करनी है, मतलब अपने योग बल से हम सूली से कांटा बनाएंगे, ठीक है। तो इस ये मेहनत करनी है। तो अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है, मतलब अपने आप से बातें करनी है। हम अपने आप से ही बातें नहीं करते, दुनिया भर की बातें करते, टेलीफोन उठाए एकदम कहाँ 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 बात करते, लेकिन अपने आप से बात कि आज मैंने क्या गलती की, आज मुझे क्या करना है, कैसे किसी को खुशी बांटनी, कैसे किसी आत्मा का कल्याण करना है, ये कभी कोई करता है ज्ञान मार्ग के सिवाय? कोई नहीं। तो और करते भी होंगे तो उसका फल नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि कई आत्माओं को आदत होती है अपने आप से बात करने की। मेरे एक रिश्तेदार थे, रिश्तेदार थे नहीं हैं, उनको आदत है अपने आप से बात करने की, और शायद वही आदत मुझे भी लग गई थी। तो ज्ञान में इजी हो गया अपने आप से बातें करना, क्योंकि पहले भी ये संस्कार थे, तो अब और इजी हो गया, खुद से खुद ही बातें करते हुए। ये जो पॉइंट्स इतने निकलते ना मंथन के, अपने आप से बातें करते करते मुरली के पॉइंट देखते देखते बहुत सारे पॉइंट निकल आते हैं। तो ये है कमाल ज्ञान की। दूसरी पॉइंट है, पिता की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है, मतलब भगवान से रहम की भीख नहीं मांगनी, क्योंकि हम भिखारी नहीं, हम राजा के बच्चे अधिकारी हैं। हाँ, भीख नहीं मांगनी, शांति सुख की भी नहीं मांगनी। अपने ऊपर खुद ही रहम करना है, अपने आप को श्रीमत पे चलाना है, साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा में नहीं डालना है। दूसरे के पुरुषार्थ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कई आत्माएं हैं एकदम कस के पकड़ी हुई है, भक्ति में भी है ना, लिखा है शास्त्रों में कि गाय की पूंछ पकड़ो तो बेड़ा पार है, मतलब भव सागर पार हो जाए। तो कई आत्माएं इस तरह से किसी निमित्त का हाथ पकड़ी हैं कि लग रहा है कि पार होना ही है, और उनके द्वारा फिर और भी उनके हाथ पकड़ रहे। तो यही चेन बनी हुई है यहाँ पे। ये सब बाबा की कमाल है कि किस तरह से बच्चों को एक छतरी के नीचे, हाँ, गोवर्धन पर्वत के नीचे हम सभी हैं, और सभी की उंगली लगी हुई इस कलयुगी पहाड़ को उठाने में, है ना। भगवान तो है ही, लेकिन साथ में हम सब की भी उंगली लगी है। जो जो ये मंथन सुन रहे हैं उन सब की उंगली लगी है इस कलयुगी पहाड़ को हटाने में और स्वर्णिम सतयुगी पहाड़ लाने में। तो सभी तैयार हो ना? अच्छा, चलिए अब वरदान की बारी। सबसे पहले तो आराम से सभी बैठें, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर, फ्री होकर, गहरी सांस लेकर अपने मन से बातें करना सीखते हैं। हाँ, किस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हैं बाबा के लिए, क्योंकि बाबा हमें मुरली तो सुनाते ही हैं और साथ में वरदान से हमें भरपूर कर रहे हैं रोज रोज। तो एक गहरी सांस लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कहीं भी कोई अकड़न व जकड़न नहीं होनी चाहिए। शरीर से में कुछ भी पकड़ नहीं, किसी भी बात की पकड़ नहीं है। और फिर धीरे धीरे स्वयं को देखने का अभ्यास करें। मैं देखें स्वयं को, मैं बहुत सुंदर प्रकाशवान आत्मा विराजमान हूँ। और अपने आप से बातें करें,
कि मैं कौन हूँ, क्या मैं एक शरीर हूँ? तो अंदर से जवाब आए कि नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं रूह हूँ। फिर देखिए अपने मस्तक में तिलक की जगह पर आत्मा को चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट सितारा में से मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान 3 बारी मन में दोहराएंगे ताकि उसे याद दिलाए कि आत्मा कोई कमज़ोर नहीं है, वह तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। फिर अपने ऊपर देखें, बहुत सुंदर शिव बाबा निराकार परमात्मा की लाइट फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। प्रत्येक क्षण हल्की सी बाबा की किरणों की फुहारें मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है। मेरे सर के ऊपर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की पवित्रता के सागर की फाउंटेन रूपी उनकी कृपाओं की किरणें को फील करें, अनुभव करें उस ठंडी ठंडी फुहारों की। विजुलाइज करते रहें कि बाबा हमारे मन को एकदम शीतलता प्रदान कर रहे हैं। मैं आत्मा एकदम हल्की होते जा रही हूँ। मुझ आत्मा से वो प्रकाश निकलकर मेरे मस्तिष्क में फैल रहा है। मस्तिष्क से पूरे शरीर में धीरे धीरे वो प्रकाश प्रवाहित होते हुए मेरी बॉडी को एकदम प्रकाशवान बना दे। मैं एकदम हल्की हो गई, एकदम हल्की होती जा रही हूँ। मेरे मन पर अब कोई बोझ नहीं है। कुछ पल इस अभ्यास में टिक जाएं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा प्रकाशमान सूक्ष्म शरीर से स्वयं को भरपूर करती जा रही हूँ। बाबा ने वरदान दिया, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी बनो। अर्थात निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करनी है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करना है। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। वाह, क्या बात कही बाबा ने। बाबा गारंटी दे रहे हैं, यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट है अर्थात श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, कहीं न कहीं मन में कोई व्यर्थ विचार है, कोई नेगेटिविटी है, कोई क्या क्यों कैसे है जो हमें कष्ट दे रहा है, यदि ये सब कुछ नहीं है, मन क्लियर है, तो कष्ट हो ही नहीं सकता, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, है ना। तो बाबा ने कह दिया तो उसे मान लेना है ना। यदि कोई कष्ट आता है तो बाबा की याद दिलाने के लिए जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उसके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफ़ें और ही हमें पिता की याद दिलाने के निमित्त बनती है। लो, बाबा ने आगे और भी रास्ता क्लियर कर दिया। एक तो कष्ट आएगा नहीं, मन से यदि हम शुद्ध पवित्र हैं, सबके प्रति शुभावना है, और यदि आ भी गया तो कितना सुंदर बात बाबा ने बोला कि जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं ना, किस लिए? उसकी सुरक्षा के लिए। तो हमारे जीवन में भी यदि कांटे आ रहे हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम और ही सुंदर रूहे गुलाब बनकर खिले और अपनी खुशबू से पूरे जगत को महकाएं। यही बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू बाबा। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा
पिछले 3-4 दिनों से स्नेह और शक्ति पे स्लोगन दे रहे हैं। बाबा हमें शक्ति रूपा बना रहे हैं। तो हम बच्चों पर है ना, हम कितनी जल्दी जो बाबा हमें सिखा रहे हैं उसको शक्ति रूप से धारण करते चले। तो शक्ति रूप का अनुभव हम हर एक अपने अपने घर में फील करें तो बाबा हमें देखते रहेंगे। उनकी सीसीटीवी में हमारी फुटेज चलती रहेगी कि देखो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ कि स्नेह रूप के द्वारा, स्नेह रूप के साथ अब शक्ति रूपा बनो, तो बच्चे वैसा बन रहे हैं। तो बाबा हमें वहीं से वरदान देते रहेंगे, भरपूर करते रहेंगे, खूब प्यार दुलार देंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।